देखिएगा आज का टॉपिक जो है ये भारत के राष्ट्रवाद से ही संबंधित है, लेकिन आपको पहले बताया जा चुका है कि भारत में जो है राष्ट्रवाद होने के बहुत सारे कारण थे। उसमें जो पहला सबसे कारण जो माना गया है उससे राजनीतिक कारण माना गया है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन सरकार थी, यानी कि जो आपका जो ब्रिटिश सरकार थी, उसकी जो नीति थी ना, वो भारत के लोगों को क्या हुआ, पसंद नहीं आया। सर क्या ऐसा कारण था कि भारत का जो है लोगों ने आपका जो है अंग्रेजों की नीति को पसंद नहीं किया? इसमें बहुत सारे कारण हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित की बात है। तो आपको पता है कि 1857 में यानी 1857 में जो विक्टोरिया महारानी है, ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा कर दी कि जो भी भारत में जो छोटी छोटी रियासतें या राजा हैं वो सब आपके जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए। इस बात को सुनकर जो भारत में जो राजा थे वो क्या हो गए, बिल्कुल जो है दुखी हो गए और गुस्से में आ गए। तो उनका एक प्रमुख आपका कारण ये भी रहा कि जैसे ही आपका जो है महारानी विक्टोरिया ने जो ये बात कहा यहाँ के लोगों से, खासकर राजाओं से, कि आप हमारे अधीन हो गए हैं, ये बात यहाँ के लोगों का वो पसंद नहीं आया। और ये भी एक प्रमुख कारण है, ठीक है ना सर। इसके बाद भी बहुत सारा चीज है, लेकिन जब लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम करना चालू किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि आपका जो है दमन चक्र चलाकर या कोई ना कोई कानून बनाकर भारत के लोगों पर क्या करती है, जुल्म करना चालू करती है। उसमें सबसे पहला आपका जो बात कर लें तो वह है सन 1878 में पारित जो है वारक्यूलर एक्ट। क्या? वारक्यूलर एक्ट। उसमें 1878 के समय में भारत में जो वायसराय हैं उनका नाम था लॉर्ड लीटन, ठीक है ना। लॉर्ड लीटन क्या करते हैं, वारक्यूलर एक्ट पारित करते हैं। सर इस एक्ट में क्या होता है, एक्ट मतलब नियम कहा जाता है कि उसमें वारक्यूलर एक्ट पारित होता है और उसमें कहा जाता है कि जो प्रेस है उस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? कि वहां पर ये इसलिए लगा दिया गया कि कोई भी आदमी, कोई भी प्रेस वाले सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का वो क्या कर सकता है, आपका जो न्यूज यानी समाचार नहीं छाप सकता या ना दिखा सकता, क्योंकि टेलीविजन तो उस वक्त तो था नहीं, मुख्य रूप से पेपर ही थे। तो पेपर में सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी क्या करते हैं, आर्टिकल जो है प्रिंट नहीं कर सकते हैं, छाप नहीं सकते हैं। इससे भी लोगों के अंदर क्या हुआ, काफी जो है दुखी महसूस हुआ। और कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन था ये आपका ब्रिटिश सरकार का क्या था, नियम था, जिससे लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। बाद में होता क्या है कि 1879 में यानी 1879 में आर्म्स एक्ट, हथियार रखने पर प्रतिबंध। आज भी देखिएगा भारत सरकार में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी भी आदमी को बहुत आसानी से क्या मिल सके, हथियार रखने का लाइसेंस मिल सके। आप इसी बात को जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम लोग जो है तलवार का रखने का लाइसेंस दे दें तो कल सरकार हमें चाकू रखने का करेगा, लाइसेंस देगा, वो भी बड़ा मुश्किल से। ओके, तो यहां पर देखिएगा अंग्रेजों ने आर्म्स एक्ट, क्या आर्म्स एक्ट को पारित किया कि कोई भी भारतीय लोगों को अस्त्र और शस्त्र रखना गैर क्या होगा, कानूनी घोषित कर दिया गया। क्यों घोषित कर दिया गया? क्योंकि उनको पता था कि अगर लोगों के पास अगर हथियार रहेगा तो जैसे ही हम लोग उनको मारने जाएंगे वो भी उसी हथियार से क्या करेंगे, हमको मारने लगेंगे। इसीलिए ना उनके पास हथियार रहेगा ना वो हम पर चला पाएंगे। तो उस प्रकार से गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आर्म्स एक्ट पारित करती है कि कोई भी भारतीय लोग किसी प्रकार का कोई भी क्या कर सकता है, अस्त्र और शस्त्र नहीं रख सकता है, जिससे भारत के लोग क्या हो गए, परेशान होना चालू हो गए। तीसरा, 1883 में इल्बर्ट एक बिल लेकर आते हैं जिसमें कि कुछ जो है राष्ट्रों को, हमारे देश के लोगों को बल मिला। बल का मिला कि कोई भी मुकदमा चलेगा, फौजदारी मुकदमे चलेंगे, तो उस फौजदारी मुकदमे में जो सुनवाई होगा तो उसमें जो है सुनवाई के दौरान भारतीय लोगों का सुनवाई जो है यूरोप के लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर कोर्ट में कोई अगर जज बैठा है और वह जज जो है भारतीय है तो किस यूरोप के, इन यूरोपियन का कोई भी आपका जो है मुकदमा का कर सकता है, नहीं देख सकता है। या फौजदारी आपका जो है कोर्ट में आपका यूरोप के यानी कि ब्रिटेन के किसी भी लोगों का मुकदमा का हो सकता है, नहीं लड़ा जा सकता है।
ये बिल पारित किया गया। लेकिन यूरोपियन ने यानी कि ब्रिटेन के लोगों ने यानी यूरोप के लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया और जो ये बिल पारित था इस बिल को क्या किया गया, फिर वापस ले लिया गया। इस बात को देखकर लोगों के अंदर में क्या हो गई, गुस्सा आने लगा कि ये कैसे हो सकता है। अगली बात समझ में, ये भी एक राजनीतिक कारण क्या था, कारण था। उसके बाद से इस विशेष अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब एक और इसमें एक किस्सा है, इसमें बहुत सारे किस्से पड़े हुए हैं लेकिन इसके प्रमुख किस्से दिए रखा है। इसी तरह से सन 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट में क्या होता है कि नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। सर इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे आसान भाषा में समझिए कि हमारे यहां अगर मुखिया का चुनाव होता है, ठीक है, तो मान कर चलिए डीएम साहब हैं, उनका बच्चा आकर बिना चुनाव लड़े मान लीजिए कि वो मुखिया बन जाए, और जो हम लोग भारतीय लोग हैं मानकर चलिए, और डीएम साहब मानकर चलिए कि आपका क्या है कि वो जो है यूरोप के लोग हैं और यहां के लोग क्या है, चुनाव लड़ेगा और वो क्या करेंगे कि बिना चुनाव लड़े क्या करेंगे, उनको जो है मेयर घोषित कर देंगे। ठीक है ना, वही बात लिखा है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या कर दी, वृद्धि कर दी गई, जिससे कि भारत के लोगों के अंदर क्या किया, रोष देखने को मिला। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बहुत सारे बातें हैं, मैं आपको बताते हैं। 1904 में भारत में जितने भी विश्वविद्यालय थे यानी यूनिवर्सिटी कहें तो सारे विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी पर सरकारी नियंत्रण का हो गया, कायम हो गया। फिर से बता देते हैं, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकार का क्या हो गया, नियंत्रण बढ़ गया, जिससे लोग यहां पर क्या हो गए, काफी गुस्से में हो गए। लास्ट में तो हद तब हो गया जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने क्या किया था, सांप्रदायिक के आधार पर तर्क देते हुए क्या किया था, कर दिया था, जिसके कारण भारतीयों में काफी रोष पैदा हुआ। लेकिन 1911 में फिर क्या किया गया, बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रोष देखने को लोगों को मिला। ठीक है, जिसके कारण यहां से अंग्रेजों को क्या हुआ, पलायन करने का मौका मिल गया और यहां के लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया। बात समझ में आ गया। लेकिन ऐसा बात नहीं कि अंग्रेज ने सिर्फ खराब ही काम करते थे, कुछ अच्छा भी काम किए हैं। क्या किए हैं, अच्छा काम ये किए हैं कि भारत में जो रेलवे नेटवर्क है, टेलीग्राफ लाइन है, ठीक है ना, जो व्यवस्थित परिवहन है, यह आज के डेट में हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है जैसे डीएम, एसटीपीओ, सीओ, बीडीओ, जो भी सिस्टम बना हुआ है ये अंग्रेजों का क्या है, देन है। ठीक है ना। हाँ, मुख्य बात एक और बता देते हैं कि उन्होंने जो है 1900 आपके 11 में खत्म किया था, सॉरी, सन 1907 में उसने देशद्रोही सभा यानी कहीं भी आप सभा आयोजित करते हैं और देश के लिए आप जो है बिगुल उठाते हैं, देश के लिए आप फेवर में काम करते हैं, तो उन सभाओं पर अंग्रेजों ने क्या किया था, एक नियम पारित कर दिया था कि किसी प्रकार का अगर कोई भी आप सभा आयोजित कीजिएगा तो सभा में जाने वाले और सभा आयोजित करने वाले देशद्रोह के मुकदमे में क्या हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे। अगली बात समझ में, जिसके कारण लोग यहां पर काफी दुखी हो गए और परिमाण ये हुआ कि 1947 आते आते देश से अंग्रेजों को क्या किया, हमेशा के लिए यहां से जाना पड़ गया। लेकिन हाँ, एक बता देते हैं कि भारत में रेल नेटवर्क, डाक व्यवस्था, अच्छे से परिवहन व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का जो मूल आपका जो है निर्माण जो है अंग्रेजों ने कर दिया था। लेकिन मैं आपको फिर से बता देते हैं कि आपका जो है प्राचीन काल में भी क्या था, भारत में क्या था, न्यायिक व्यवस्था और क्या बोलते हैं आपको प्रशासनिक व्यवस्था को बनाया गया था। लेकिन हाँ, ये बात है कि प्राचीन काल में भारत में क्या हुआ था, रेल नहीं चले थे। ओके,